दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं और तस्वीरें देख लीजिए अपने बड़े भाई मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। बड़े भाई ने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया। देखिए, बड़े भाई के ही आशीर्वाद से तो यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अगर बड़े भाई का आशीर्वाद ना हो तो बड़े भाई के आशीर्वाद तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन 2015-20 जैसी नहीं लग रही है। लोग कह रहे हैं यहाँ पर जो बीजेपी है वो दावा कर रही है कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, आप लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, दूसरी तरफ गाली गलौज करने वाली पार्टी है। दिल्ली के लोगों को पता है कि काम कौन करता है और गाली गलौज कौन करता है। लेकिन उपराज्यपाल ने तो कल ही आप पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया संगीन कि आप पर हम लोग आने वाले दिनों में कार्रवाई भी करेंगे अगर झूठ बोला तो। डीडीए के मीटिंग में स्पष्ट तौर पे लैंड यूज चेंज हुआ है। झुग्गियों की जमीन को किसी और काम के लिए दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है झुग्गियां टूटने वाली हैं और ये कोई पहली झुग्गी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के चक्कर में है। वो प्रवास के नाम पे झुग्गियों में जाते हैं और वहाँ पे वे 3 महीने बाद उन झुग्गियों को तोड़ देते हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पता है। क्राउड फंडिंग कर रही हैं आप, 18 लाख रुपए 24 घंटे में आ भी जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग जानबूझ के दिखावे के लिए कर रहे हैं, जबकि मामला कुछ और ही है। देखिए, कांग्रेस को और बीजेपी को पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा हासिल करने की आदत है, इसलिए वो समझ नहीं सकते कि ईमानदारी से सरकार चलाई जा सकती है और एक विधायक, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री के पास अपनी तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं होता। दिल्ली के लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है और इस बार भी वो जरूर सपोर्ट करेंगे। अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष, जो अधिकारी है वो निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग से आप लोग मिलने जाएं। लेकिन अगर ऐसा ही है तो क्या वाकई जीत पाएंगे आप चुनाव? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाएगा। ये जो 30 वाला मामला उठा रहे हैं, 30 वोट एक जगह पर बन रहे हैं, वोटें काटे जा रही हैं, ये मामले को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को पता है वो चुनाव हार रही है, इसलिए वोट काट के चुनाव जीतने की कोशिश। आपके बड़े भाई से बात कर लें जरा मनीष जी। जब पिछली बार बहन का नॉमिनेशन कराया था उस वक्त सिर्फ विधायक थी, इस बार मुख्यमंत्री है, तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग 12 साल से जिस लड़ाई के लिए मैदान में उतरे थे, स्कूलों के लिए, अस्पताल के लिए, बिजली के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी में जीने में मदद करने के लिए, मुख्यमंत्री वो रहे, मैं रहूं, अरविंद केजरीवाल जी रहे, हमारी लड़ाई है कि हमको उसको आगे बढ़ाना है। और मुझे खुशी है कि वो लड़ाई आगे बढ़ी है, वो उपलब्धियां आगे बढ़ी हैं। भले ही हमने पर्सनली हार्डशिप झेली, फैमिली ने झेली, पूरी पार्टी ने झेली, लेकिन लड़ाई काम सब आगे बढ़ा है। ये भी आपके शराब से लेकर जो झुग्गी वाले हैं उन तमाम चीजों पे कह रही है कि अब की बार आप लोगों को वोट नहीं मिलने वाला। बीजेपी उस खुशफहमी में रहे और करे। इस बार मनीष जी 67, 62, इस बार क्या? फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अपने उन्होंने नामांकन कराने के लिए, आतिशी के नामांकन के लिए जाते हुए मुख्यमंत्री नामांकन करेंगे। और तस्वीरें देख लीजिए आप, तस्वीरें बता रही हैं कि अच्छी खासी भीड़ इन विजुअल्स में नजर आ रही है। तो जो बात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि हम अपने कामों पर वोट लड़ेंगे और बीजेपी हमें गाली देकर चुनाव लड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।